आज हम बच्चों 8वां सवाल शुरू कर रहे हैं, क्योंकि 7 तक हम पिछले लेक्चर के अंदर कर चुके हैं। 8वां सवाल एक्सरसाइज 14.2 का 30 बच्चों से यह पूछा गया कि पिछले सप्ताह उन्होंने कितने घंटों तक टीवी के प्रोग्राम देखे। प्राप्त परिणाम ये रहे जो सामने दे रखे हैं। वर्ग चौड़ाई 5 लेकर और एक वर्ग अंतराल को 5 से 10 लेकर इन आंकड़ों की एक वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी बनाइए। कितने बच्चों ने सप्ताह में 15 या अधिक घंटों तक टेलीविज़न देखा? तो ये देखना है। हमने बारंबारता जो है 5 के वर्ग अंतराल की बनानी है। तो कितने घंटे देखिए, घंटे, और विद्यार्थियों की संख्या या सीधा इस संख्या लिख सकते हैं आप। मिलान चिन्ह स्वयं बनाएंगे। आप देखिए, सबसे पहले कम से कम क्या है? कम से कम हमारे पास 1 है। तो इसका मतलब हम इसको शुरुआत जो है 0 से 5 में कर सकते हैं। 0 से 5 घंटे में वर्ग अंतराल। देखिए 0 से 5 के बीच में कितने हैं, जिसमें 5 शामिल नहीं होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे बच्चे हैं जो 5 से कम घंटे जिन्होंने सप्ताह में टेलीविज़न देखा है। 0 से 5 यानी 10 ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 5 से कम घंटे जो है टेलीविज़न देखा है। अब आप देखिए 5 से 10, 5 या इससे अधिक, लेकिन 10 से कम देखा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ऐसे बच्चे हैं 30 में से जिन्होंने 5 से लेकर 10 घंटे तक टीवी देखा, लेकिन 10 से कम देखा है। 13 ऐसे बच्चे हैं। और इसके बाद 10 से लेके 15 घंटे तक, लेकिन 15 से कम। 1 2 3 4 और 5 ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने टेलीविज़न 10 घंटे से लेके 15 घंटे के बीच देखा है। और अब 15 से 20 घंटे वाले देखिए, ऐसे बच्चे कौन से हैं जिन्होंने 15 से 20 घंटे तक टेलीविज़न देखा एक सप्ताह में। 1 और 2 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 15 घंटे से भी अधिक टेलीविज़न देखा। और अब आप इसको देखिए कुल कितना हुआ। 20, 23 और 5 28 और 2 30, ये जोड़ हो गया। ये बारंबारता बंटन सारणी। कितने बच्चों ने सप्ताह में 15 या अधिक घंटों तक टेलीविज़न देखा? 2 बच्चों ने 15 या अधिक घंटों तक टेलीविज़न देखा। ये इसके बाद सवाल नंबर 9 और आखिरी सवाल है इस एक्सरसाइज का। 9वां सवाल,
एक कंपनी एक विशेष प्रकार की कार बैटरी बनाती है। इस प्रकार की 40 बैटरियों के जीवन काल वर्षों में ये है। तो बैटरी का जीवन काल वर्षों में देखिए क्या है, जीवन काल है ये, जीवन काल किसका, बैटरी का, वर्षों में। हमें बताना पड़ेगा कि किस में है ये, घंटों में, दिनों में, वर्षों में, महीनों में, तो ये वर्षों में है। और यहाँ पे संख्या, वर्ग अंतराल जो है 0.5 के माप का वर्ग अंतराल देखना है। तो अब आप देखिए कम से कम यहां पर क्या है, अच्छा यहां इसने कही रखा है 2 से 2.5 से प्रारंभ करके, यानी इसका मतलब 2 से कम कोई नहीं है। 2 से 2.5, देखिए 2 से 2.5 के बीच में कितने हैं, एक, जिसमें 2.5 नहीं आएगा, बाकी 2.5 से कम वाले सारे आएंगे, 2, केवल 2। इसके बाद 2.5 से लेकर 3 तक देखिए, 2.5 से 3 घंटे तक जीवन काल, 1, 2, 3, 4, 5, 6, शायद 6 ही हैं, कोई रहा तो नहीं, तो 6, कोई नहीं है, 6, 3 से 3.5 तक देखिए, हम 3 से 3.5, जिसमें 3.5 नहीं लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ऐसे बैटरियों की संख्या है जिनका जो है जीवन काल 3 से 3.5 साल के बीच में है, 14। इसके बाद अगला 3.5 से लेकर 4 वर्ष तक जो बैटरियों का जीवन काल है वो गिनती करते हैं हम, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, शायद 11 है, कोई और बचा तो नहीं है, 11 ही। अब आप देखिए 4 वर्ष से लेके 4.5 वर्ष तक, 4 से लेके 4.5 वर्ष, 1, ये लाइन पूरी हो गई, 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 2, 3, 4 ऐसे हैं जिनका 4 से लेकर 4.5 तक है, और अब 4.5 से लेके 5 वर्ष तक जीवन काल, 1 ये भी पूरी हो गई, 2 ये भी पूरी हो गई, 3 ये भी पूरी हो गई, सभी आ गए 3। अब हम जोड़ देख लेते हैं, क्या 40 बनता है, 40 बैटरी थी, हाँ, 6 और 2 8, 8 14 22, 22 और 10 33, 33 और 7 40 पूरे हो गए। कुल जो है
तो इस प्रकार से बारंबारता बंटन सारणी। और इसके बाद आगे हम आंकड़ों का आलेखीय निरूपण किस प्रकार से कर सकते हैं। हम आंकड़ों को विभिन्न प्रकार से, मुख्य 3 प्रकार से आलेखीय निरूपण कर सकते हैं। एक, दंड आलेख के माध्यम से। दंड आलेख अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, एकल, ये द्वि है, 3 भी इकट्ठे हो सकते हैं। ये दंड आलेख हैं जिसमें अलग अलग वर्ग रहेंगे। ये जो वर्ग इकट्ठे हैं इसे द्विवर्ग आलेख बोलते हैं इसको हम। फिर एक समान चौड़ाई और परिवर्ती चौड़ाइयों वाले आयत चित्र, ये आयत चित्र है, हिस्टोग्राम बोलते हैं। और तीसरा यह है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, यानी कि बारंबारता बहुभुज, इन रूपों में कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, जिसमें ये अलग अलग होते हैं उनको हम बार ग्राफ यानी कि दंड आलेख बोलते हैं। जिनमें दंड आलेख ये इकट्ठे आयत हों तो उसको हम आयत चित्र बोलते हैं। और जिसमें बहुभुज बनी हो तो ये बारंबारता बहुभुज है। बारंबारता बहुभुज बनाने का एक बड़ा आसान तरीका है कि आप जो है आयत चित्र बना लीजिए और उसके मध्य बिंदुओं को सबको मिला दें तो बारंबारता बहुभुज बन जाती है। तो इस प्रकार से हम आंकड़ों का आलेखीय निरूपण कर सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं आगे कि हम इसके ऊपर आधारित सवाल करते हैं। 9वीं कक्षा के 40 विद्यार्थियों से उनके जन्म का महीना बताया गया है। 40 विद्यार्थियों से उनके जन्म का महीना बताने के लिए कहा गया और इस प्रकार आंकड़ों से निरूपित आलेख बनाया गया। मतलब 40 विद्यार्थियों ने अपने जन्म का महीना बताया और इस तरह से उनसे आलेख प्राप्त हुआ। ऊपर दिए गए आलेख को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नवंबर के महीने में कितने विद्यार्थियों का जन्म हुआ? नवंबर देखिए कहाँ पर है, ये रहा, ये नवंबर, ये किसकी सीध में आता है? 4। तो इसका मतलब नवंबर के महीने में कितने विद्यार्थियों का जन्म हुआ? 4 का। किस महीने में सबसे अधिक विद्यार्थियों का जन्म हुआ? जो सबसे ऊंचा आलेख है, देखिए नवंबर का आलेख कितना था, इसको हम सीधा ले आएंगे, 4 के समान है। ये सबसे ऊंचा कौन सा आलेख है? अगस्त महीने वाला ये है। इसकी ऊंचाई किसके बराबर है? 6 के बराबर। तो किस महीने में सबसे अधिक हुआ? ये कौन सा सबसे ऊंचा वाला? अगस्त। तो अगस्त महीने में सबसे अधिक विद्यार्थियों का जन्म हुआ। इस प्रकार से आपसे और भी प्रश्न पूछा जा सकता है। किस महीने में सबसे कम विद्यार्थियों का जन्म हुआ? सबसे छोटा कौन है? जून। किन 2 महीनों में बराबर, केवल 2 महीनों में बराबर जन्म संख्या रही? केवल 2 महीनों में, मार्च और अप्रैल में। किन 3 महीनों में बराबर जन्म संख्या रही? अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में। वह संख्या कितनी थी? प्रत्येक में 4। मार्च अप्रैल में 2, ठीक है ना। जून में 1 बच्चे का आ रहा है। तो इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं और ये बिल्कुल आसान है। आपसे बारंबारता सारणी के माध्यम से इन आलेखों को बनाने के लिए भी कहा जा सकता है। तो आलेख बिल्कुल आसानी से बन जाते हैं। तो देखिए किस प्रकार से आलेख बनाए जाते हैं। हम एक सवाल कर लेते हैं। उदाहरण नंबर 6 देखिए। एक परिवार जिसकी मासिक आय 20,000 है, उसकी मासिक आय जो है क्या है? 20,000 है। विभिन्न मदों के अंतर्गत हर महीने होने वाले खर्च की योजना बनाई थी। वो सामने देखिए, ग्रोसरी 4,000 रुपये, किराया 5,000 रुपये, बच्चों की शिक्षा 5,000, दवाइयाँ 2,000, ईंधन 2,000, मनोरंजन 1,000 और बाकी अन्य खर्चे जो हैं 1,000। इन ऊपर दिए गए आंकड़ों का एक दंड आलेख आपने बनाना है। तो दंड आलेख किस तरह से बनेगा? आप सबसे पहले दंड आलेख के लिए हम इस प्रकार से खींच लेते हैं। तो एक तरफ हम क्या दिखा देंगे? खर्च, और नीचे हम लिख देंगे कि किस किस मद में वो खर्च हुए हैं। तो यहाँ खर्च,
हमें खर्च हज़ारों में दे रखा है, तो हम खर्च को जो है हज़ारों में ले लेंगे, 1000 रुपये में। ₹1000 में ऊपर की तरफ। अधिकतम 5 है, इसलिए हम इसको 5 भागों में वो कर देते हैं। 1000, 2000, 3000, 4000, 5000। सबसे पहले ग्रॉसरी 4000, तो हम ग्रॉसरी का लेते हैं। 4000 है तो ग्रॉसरी का ग्राफ इस तरह से सीधा एक आयत बनाइए, और ये जो बन गया ग्रॉसरी। ग्रॉसरी मतलब परचून का सामान जो हम रसोई में प्रयोग होता है। इसके बाद किराया, किराया 5000 पर है, तो हम किराया वाला बनाते हैं। 5000 की ऊंचाई वाला बनाएंगे। अलग से बनाना है, टच नहीं होने चाहिए, एक दूसरे के संपर्क में नहीं होने चाहिए। ये बन गया किराया। इसके बाद बच्चों की शिक्षा, ये भी 5000 है, तो समान ऊंचाई रहेगी। हम सीधा शॉर्ट में लिख देते हैं शिक्षा पर, बच्चों की शिक्षा, मद का नाम है ये। इसके बाद दवाइयाँ 2000, की ऊंचाई वाली दवाइयाँ। इसके बाद मनोरंजन 1000। मनोरंजन, और इसके बाद विविध, वो भी 1000 है इसी ऊंचाई तक। यानी कि ये ऊंचाई स्केल से लेके हम ये ऊंचाई ले लेंगे, तो विविध यानी कि कुल बाकी अन्य छोटे मोटे खर्चों को मिलाकर विविध। इस प्रकार से ये हमारा जो है आंकड़ों के लिए आलेख चित्र बन गया है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी। घर पर रहें, स्वस्थ रहें और अपना काम हर रोज़ करते रहें। धन्यवाद।